मिस्टर शास्त्री, मैं आपको यहाँ के ट्रस्टीज के नंबर और एड्रेस दे रहा हूँ, लीजिए। लेकिन मेरी सलाह है, वक्त से पहले उनसे ना ही मिले तो अच्छा है। लेकिन मिस्टर शर्मा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जल्दबाजी उनकी आंखों में खटक जाए और वो आपके बारे में गलत राय बना ले। यहाँ के हर ट्रस्टीज को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही कायदे के लोग हैं, वेल डिसिप्लिन, और यहाँ के बच्चों की सारी जिम्मेदारी, उनका भविष्य, हर फैसले का अधिकार उन्हीं के हाथ में है। मैंने कभी इनको किसी के इन्फ्लुएंस में आते नहीं देखा। लेकिन मैं उन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा हूँ। मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नहीं, आप मिस्टर और मिसेस चंदेल की फिक्र मत करिए। वे अपने रुतबे का दबाव ट्रस्टीज पर डालेंगे तो जरूर, लेकिन यही बात उनके विपरीत जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि जो गलती वो लोग करने जा रहे हैं उनसे पहले आप कर बैठे। अगर आप ऐसा करते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये बात आपके बिल्कुल खिलाफ चली जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया मिस्टर शर्मा। इट्स ओके मिस्टर शास्त्री, मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ का एक एक बच्चा अच्छी परवरिश में जाए, उसे अपनापन मिले। थोड़ा सा वक्त निकल जाने दीजिए। रोहन के एडॉप्शन फाइनल के लिए ट्रस्टीज की 3-4 मीटिंग होगी और वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रस्टीज से कब मिलना है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कि ट्रस्टी से कब और कैसे मिलना है। आपने मुझ पर भरोसा किया है, आप निश्चिंत रहिए, आपका भरोसा टूटेगा नहीं। देखो दीदी, कोई मेरे साथ खेलना नहीं है। आप मेरे साथ खेलोगे? खेलूंगी। नियति, रोहन कहाँ है? ये तो रहा। महकी कली सी इस मधुबन से, नियति, रोहन कहाँ है? उस मधु मैंने तुमसे कुछ पूछा, रोहन कहाँ है? रोहन गया। गया? कहाँ गया? कल वो औरत आई थी ना हमारे रोहन को अडॉप्ट करने, ले गई रोहन को। कहाँ ले गई? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोका मैंने उसे। मुझे बोला उसने कि मुझे कोई हक नहीं उसे रोकने का, और ले गई हमारे रोहन को। तुम्हारी क्या बात हुई मैनेजर साहब से? उन्होंने नाम नंबर ट्रस्टीज का बताया? हाँ, उन्होंने नाम और नंबर तो दिया, लेकिन एज ऑफ नाउ फोन करने के लिए मना किया है और कहा कि जब तक मैनेजर खुद ना कहे तब तक हमें उन ट्रस्टीज से नहीं मिलना चाहिए। अतुल का नंबर बार बार स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? ऐसे कौन सी जगह पे है वो? कनु, तुम्हारी बात हुई अतुल से? कहाँ भाभी, पता नहीं, तब से नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। शायद उसने अपना नंबर चेंज कर दिया है। लेकिन कनु, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो?
क्योंकि कल मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया था। किसका? अतुल का? पता नहीं, लेकिन जब मैंने वो फोन उठाया किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। अब अतुल के सिवा ये कौन कर सकता है? तो मुझे नंबर दिखाओ। लेकिन भाभी आप। कानू, मुझे नंबर दिखाना। नहीं भाभी, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे खुद सॉल्व कर दूंगी। कानू, अतुल तुझसे ठीक से बात तो करता नहीं है, तू प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी? हाँ देख कानू, मेरे पास एक रास्ता है जिससे अतुल तुझसे बात कर सकता है। ये ननद भाभी में क्या बातें हो रही हैं? तुम रोहन को ढूंढने गई थी ना? कहाँ है वो? सब जगह देखा उसे, बाल मंदिर के अंदर बाहर कहीं नहीं मिला। तुमने गार्डन में देखा? वहां सबसे पहले देखा अंबर, लेकिन वो औरत तो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। पता नहीं अंबर हमारे रोहन को वो लेकर कहाँ गई है। बाल मंदिर से किसी भी बच्चे को बाहर लेके जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, और ये बात तो तुम भी जानती हो। जानती हूँ अंबर, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। क्या करें? इसका मतलब वो मैनेजर भी उनके साथ मिला हुआ है? चलो मेरे साथ। मंजली, तुमको पहले भी बताया था ना मैंने कि ये मामला बहुत नाजुक है, इसमें कोई दखल अंदाजी मत करो। पर तुम्हें शायद समझ में नहीं आया। मैं जानती हूँ अपनी ननद की बहुत भलाई चाहती हो, तभी तो सब कर रही हो। लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि कन्नू के माँ बाप अभी जिंदा है, और हम लोग भी कोई हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे। एक बार अतुल और इसकी ददिया सास को वैष्णव देवी से वापस आ जाने दो, हम उनसे मिलेंगे और इस प्रॉब्लम का जो भी हल हो सकेगा हम करेंगे। एक्चुअली माँ जी, अतुल और उसकी दादी माँ वैष्णो देवी गए ही नहीं है, वो यही है नागपुर में, और जानबूझकर कन्नू को अवॉइड कर रहे हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप बाल मंदिर के बच्चों को बिना किसी के गोद लिए ही बाहर जाने की परमिशन देते हैं? ये आपसे किसने कह दिया कि हम ऐसा करने देते हैं? नहीं करने देते ना, तो फिर वो मिसेस चंदेल को आपने परमिशन कैसे दे दिया रोहन को बाहर घुमाने की? क्या मिसेस चंदेल रोहन को बाहर लेकर गई हैं? जी हाँ, अगर हमें पहले पता होता ना तो हम 1 महीने पहले ही रोहन को अपने घर ले जाते। लेकिन यहाँ ऐसा अलाउड नहीं है। समझ गया हूं कि आपके कानून आम लोगों के लिए कुछ और हैं और रईस लोगों के लिए कुछ और। तभी तो मिसेस चंदेल जैसे लोगों पर आपके नियम कानून लागू नहीं होते। हम लोग हर रोज सुबह पागलों की तरह पिछले 1 महीने से सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर आकर रोहन के साथ वक्त बिताते हैं, और कल की आई मिसेस चंदेल को रोहन को बाहर लेके जाने की परमिशन भी मिल गई। वाह! क्या आपको पूरी तरह से यकीन है कि मिसेस चंदेल रोहन को बाल मंदिर से बाहर लेकर गई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बाल मंदिर के बाहर पार्क में, छत पर और बाल मंदिर के अंदर हर एक एरिया में देख लिया है। रोहन कहीं भी नहीं है।
और ना ही वो औरत मुझे कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर बाहर तो गार्ड तैनात है और मेरी परमिशन के बगैर यहाँ से एक बच्चा भी बाहर नहीं जा सकता। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही हैं। लेकिन अगर आपका आरोप सही हुआ तो गार्ड की नौकरी तो गई ही समझिए। और ये जो मिसेस चंदेल है ना, उनका रोहन को प्राप्त करने का सपना ही रह जाएगा। आइए मेरे साथ, चलिए। मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। मैंने इसे अच्छी तरह से खिला पिला दिया है, आप जरा इसका ध्यान रखना। जी। कोई उसकी नींद ना खराब कर दे। आप रोहन को लेकर कहाँ गई थी? धीमी आवाज में। बच्चा जाग जाएगा। मुझे पता है रोहन किसकी आवाज से जाग सकता है और किसकी नहीं। मैंने आपसे कुछ पूछा, आप रोहन को कहाँ लेकर के गई थी? ये लोग यहाँ के मैनेजर हैं? नहीं, मैनेजर तो मैं ही हूँ। वैसे ये लोग तो क्या यहाँ के ट्रस्टी हैं? नहीं, ये लोग यहाँ के ट्रस्टी भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये कौन है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आप जरा इन्हें समझा दीजिए, मुझसे इन्हें सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। हक तो आपको भी नहीं है मैडम, क्योंकि अब तक आपने रोहन को लीगली अडॉप्ट नहीं किया है और बिना किसी से पूछे, बिना किसी की परमिशन लिए आप रोहन को बाल मंदिर से बाहर लेकर गई। तो आपसे सवाल पूछने का हक तो बनता ही है, क्योंकि वो हम ही हैं जो रोहन को अडॉप्ट करने वाले हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। इसलिए उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना हमारा हक है। इनफैक्ट आपकी ये हरकत यहाँ के ट्रस्टीज की नजर में आपके अगेंस्ट ही जाएगी। आपको किसने बताया कि मैं रोहन को बाल मंदिर से बाहर लेकर गई थी? क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर शर्मा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मैं बच्चे को नहला रही थी। मिस्टर शर्मा, मैंने फैसला किया है कि आज से रोहन के लिए जो भी करना है, जैसे भी करना है, मैं करूंगी और रोहन का ख्याल सिर्फ और सिर्फ मैं रखूंगी। देखा आपने पैसे वालों का जलवा, लेकिन ममता का जलवा इससे भी आगे बढ़ चढ़कर होता है और यही आपको साबित करना है। फिर देखिएगा इनकी हेकड़ी कैसे निकल जाती है। बस आपकी जीत पक्की। आप बस मेरी एक बात मानिएगा, ये मिस्टर एंड मिसेस चंदेल को जो कुछ करना है करने दीजिएगा। मैं आपके साथ हूं और रोहन भी आपके साथ है और भगवान आशा करता हूं वो भी आपका साथ देंगे। ओके? अंबर ने कहा कि अतुल और उसकी दादी माँ वैष्णो देवी गए हैं और अभी ये पता चल रहा है कि वो वैष्णो देवी नहीं गए। ये क्या है? अरे अंबर को भी जो पड़ोसियों ने बताया वही तो उसने हमें बताया है। पता नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं तो शुरू से शादी के खिलाफ थी। देखा ना, अतुल भी अपने बाप जैसा निकला।
भगवान न करे वो डीसीपी साहब जैसा निकले। पता नहीं देवयानी, मेरे तो मन में एक डर सा बैठे जा रहा है कि तुम्हारे मन का डर कहीं सच ना निकल आए। लेकिन हम करें तो क्या करें? एक तरफ हमारा बेटी का भविष्य है, उसकी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ उसका सम्मान है। अरे हमारा मान सम्मान है। मुझे नहीं लगता ये पति पत्नी का नॉर्मल झगड़ा है जो थोड़े दिन में सुलझ जाएगा। बात कुछ और ही है। मुझे तो कन्नू के भविष्य और मान सम्मान से ज्यादा उसकी सुरक्षा की चिंता है देवयानी। आपका मतलब है हमारी कन्नू की सुरक्षा? देवयानी, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक बेटी के बाप का प्रलाप है जो बेटी की मां के सामने बिना कुछ सोचे समझे बस मैं कहे जा रहा हूं। लेकिन इस वक्त हमें इस कमरे से बाहर बहुत सोच समझ के अपना मुंह खोलना होगा। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा, क्योंकि ये कन्नू के जीवन का सवाल है। आप ठीक कह रहे, पर अब करें क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अतुल चाहता क्या है। मैं अतुल के यहां जाता हूं, और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके दिल में है क्या। आप ठीक कह रहे हैं। सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हें रोहन के प्यार पे कितना भरोसा है? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है मैनेजर साहब ठीक कह रहे थे। प्यार और ममता दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं बिकते। आई थिंक ये फैसला हमें रोहन पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अमर, रोहन 2 साल का बच्चा है, ढंग से बोलना तक नहीं जानता। वो फैसले कैसे ले सकता है? बच्चे ममता की आंचल की पहचान करना सबसे पहले सीख जाते हैं, और रोहन ने तुम्हारे ममता के आंचल को महसूस किया है। मेरे सीने पर सर रख के रोहन के चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारा रिश्ता रोहन के साथ बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में मिसेस चंदेल को अपनी ममता को आजमाने का एक मौका हमें उन्हें जरूर देना चाहिए।